नाम जपना आसान है, मगर नाम में शक्ति तभी जागती है जब साधक सही नियमों को समझकर चले। कबीर दास कहते हैं, नाम बिना भक्ति नहीं और नियम बिना नाम नहीं। आज मैं आपको वो 8 दिव्य नियम बताने जा रहा हूँ जिन्हें जाने बिना नाम जाप शुरू करना ऐसे है जैसे बिना धागे के माला पिरोना। अगर आप भी संत मत, कबीर विचारधारा, भक्ति मार्ग और नाम साधना को गहराई से समझना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल संत सम्मेलन को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। आपका एक लाइक और कमेंट हमारे लिए आशीर्वाद जैसा है। फोल्डेड हैंड्स। वाराणसी की गलियों में सुबह का समय था। गंगा किनारे हल्की सुनहरी किरणें धीरे धीरे फैल रही थीं। पक्षियों की चहक सुबह की आरती जैसी लग रही थी। उसी घाट पर एक युवा साधक प्रहलाद चुपचाप बैठा था। वह पिछले कई महीनों से नाम जाप कर रहा था, पर मन में शांति नहीं आ रही थी। चिंतित होकर वह एक ही प्रश्न सोचता, मैं नाम जाप करता हूँ, फिर भी मन में स्थिरता क्यों नहीं। उसी बीच वहां से एक बुजुर्ग जुलाहा गुजरा। साधारण कपड़े, सिर पर कपड़े का पगड़ी, हाथ में सूत का गुच्छा और चेहरे पर अद्भुत तेज। वह और कोई नहीं कबीर दास थे। प्रहलाद ने उन्हें पहचान लिया और झटपट उनके चरणों में गिर गया। गुरुदेव, मुझे नाम जाप में फल नहीं मिल रहा, कृपया मार्गदर्शन दें। कबीर दास मुस्कुराए और बोले, अरे भोले साधक, नाम जपना कोई खेल नहीं। नाम वह दीप है जो मन के अंधकार को मिटाता है, पर दीप जलाने से पहले बाती भी चाहिए और तेल भी। नाम बिना नियम नहीं चलता। आज तुझे नाम जाप के 8 मूल नियमों का पहला अध्याय बताऊंगा। ध्यान से सुन, यही तेरी साधना का पहला द्वार है। प्रहलाद ध्यानपूर्वक बैठ गया। कबीर दास एक पत्थर पर बैठकर बोले। कबीर दास ने कहा, देखो बेटा, नाम जपने से पहले मन को साफ करो। मन अगर मैला है तो नाम का प्रकाश उसमें टिकता नहीं। जैसे कीचड़ में दीपक नहीं जलता। उन्होंने एक छोटा उदाहरण दिया। अगर तुम गिलास में गंदा पानी भर दो और फिर उसमें गंगाजल डालो तो क्या वह गंगाजल रहेगा? नहीं, वह भी गंदा दिखने लगेगा। नाम भी ऐसा ही है। मन साफ तभी होगा जब तुम क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अंधकारी विचारों को धीरे धीरे छोड़ोगे। प्रहलाद ने पूछा, गुरुदेव, मन को कैसे साफ किया जाए? कबीर दास हंस पड़े। मन को आदेश देने की आदत डाल। जब मन कहे चलो चिंता करो, तुम कहो नाम लो। जब मन कहे पुरानी यादें सोचो, तुम कहो श्वास देखो। धीरे धीरे मन सीधा हो जाता है। कबीर दास बोले, नाम जपने के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले। ये समय सबसे पवित्र माना गया है। प्रहलाद ने पूछा, क्यों गुरुदेव? कबीर दास ने उत्तर दिया, क्योंकि उस समय प्रकृति शांत होती है, मन भी स्थिर होता है। जैसे कोई कुआं रात को भर जाता है और सुबह पानी साफ दिखता है, वैसे ही मन भी सुबह शांत रहता है। उसमें नाम का प्रतिबिंब साफ उतरता है। कबीर दास ने अपना सूत नीचे रखकर कहा, देखो बेटा, जसका आसन तसका मन। सही आसन में बैठोगे तो मन जल्दी स्थिर होगा। उन्होंने समझाया, रीढ़ सीधी, गर्दन ढीली, शरीर स्थिर, चेहरे पर हल्की मुस्कान, हाथ घुटनों पर। साधना कोई तनाव नहीं है। अगर शरीर आराम में हो तो मन जल्दी गहराई में जाता है। कबीर दास ने गहरी सांस लेकर कहा, नाम तभी उतरता है जब श्वास का प्रवाह शांत हो। श्वास तुमको भीतर के मंदिर तक ले जाती है। उन्होंने कहा, नाम जपने से पहले 5 मिनट बस श्वास को देखो, जैसे कोई नदी को बहते देखता है। प्रहलाद ने ये पहली बार आजमाया और उसे सच में मन हल्का महसूस हुआ।
जब प्रहलाद अभ्यास कर रहा था तभी घाट पर एक तेज आवाज आई। एक नाव की रस्सी टूट गई और नाव बहने लगी। लोग चिल्लाए, अरे पकड़ो, नाव बह जाएगी। सब दौड़े, प्रहलाद भी उठने लगा। कबीर दास ने कहा, बैठे रहो, साधना छोड़कर हर आवाज के पीछे भागना मन की कमजोरी का संकेत है। नाव तो किनारे के पास ही रुक गई, पर प्रहलाद को वह सीख जीवन भर न भूलने वाली थी। कबीर दास बोले, साधक को बाहरी हलचल नहीं, भीतर की स्थिरता सीखनी होती है। कबीर दास शांत स्वर में बोले, भाव रहित नाम जप सिर्फ शब्दों का खेल है। नाम तभी फल देता है जब दिल में प्रेम हो, समर्पण हो और यह समझ हो कि यह साधना तुम्हें परमात्मा से जोड़ रही है। उन्होंने दोहे की पंक्तियां गाईं, प्रेम बिना पूजे नहीं, प्रेम बिना जपे ना नाम। प्रेम ही पथ का दीप है, प्रेम ही साधे आम। प्रहलाद की आंखें भीग गईं। पहली बार उसने समझा कि नाम जाप ज्ञान नहीं, अनुभव है। कबीर दास ने कहा, आज इतना ही, ये 5 नियम समझ ले, फिर अगले 4 नियम तुझे अगले भाग में दूंगा। नाम जाप एक यात्रा है बेटा, हर अध्याय तुझे भीतर के प्रकाश तक ले जाएगा। प्रहलाद ने चरण स्पर्श किया और पहली बार उसके मन में एक अनोखी शांति उतरी। गंगा किनारे बीता वह सुबह का समय प्रहलाद के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख बन चुका था। अब उसके मन में उत्साह था, शंका नहीं। सुबह से ही वह कबीर दास का इंतजार कर रहा था। कब आगे के नियम मिलेंगे, कब साधना की समझ और गहरी होगी। चिड़ियों की चहक के बीच कबीर दास धीरे धीरे घाट पर आए। प्रहलाद ने उन्हें देखते ही कहा, गुरुदेव, कृपा करके नाम जाप के बाकी नियम भी बताए। अब तक के नियमों ने तो मेरे मन को जैसे नया जन्म दे दिया है। कबीर दास धीरे से मुस्कुराए, बेटा, नाम साधना कोई दौड़ नहीं, एक यात्रा है। लेकिन जब साधक में उत्साह सही दिशा में हो तो मार्ग खुद विस्तृत हो जाता है। आज मैं तुझे नियम 6 से 8 बताऊंगा और साथ ही कुछ ऐसे अनुभव दूंगा जो सिर्फ सुनने से नहीं, जीने से समझ आते हैं। कथा आगे बढ़ी। कबीर दास पास में पड़े पत्थर पर बैठे और बोले, बेटा, साधना तभी फल देती है जब तुम जिस वातावरण में बैठो वह शांत, स्वच्छ और पवित्र हो। प्रहलाद ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि साधना सिर्फ मंदिर में या गंगा किनारे ही हो सकती है? कबीर दास बोले, नहीं, साधना वहाँ होती है जहाँ मन शांत हो। मंदिर सिर्फ एक सहारा है, लेकिन सच तो यह है कि जहाँ मन न डोले वही तीर्थ है। तुम अपने घर के किसी कोने में ऐसा स्थान बनाओ जहाँ शोर न हो, गंध स्वच्छ हो, मन डगमग न हो, किसी की नजर न पड़ती हो और सबसे जरूरी, वह स्थान तुम्हारी साधना का घर बन जाए। फिर कबीर दास ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक साधक रोज गंगा किनारे जाता था, पर जैसे ही किसी नाव की आवाज आती उसका ध्यान टूट जाता। उसने सोचा, मेरी साधना तो बाहरी ध्वनियों की दासी है। फिर उसने अपने घर में एक शांत कोना बनाया और वहीं बैठकर साधना की। कुछ ही दिनों में उसके भीतर की नदी स्वयं बहने लगी। प्रहलाद ने समझा कि साधना बाहर नहीं, भीतर की अवस्था है। कबीर दास ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, बेटा, नाम जाप में सबसे कठिन चीज है निरंतरता। लोग शुरू तो बड़े जोश से करते हैं, पर कुछ दिन बाद मन बहाने ढूंढ लेता है। उन्होंने उदाहरण दिया, कोई कहता है आज समय नहीं मिला, कोई कहता है कल कर लूंगा, कोई कहता है आज मन नहीं है। पर याद रखो, नाम जाप मन की बीमारी का इलाज है। इलाज मन के अनुसार नहीं, नियम के अनुसार चलता है। कबीर दास ने एक दोहा सुनाया, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। और बोले,
जैसे पेड़ को प्रतिदिन पानी चाहिए, वैसे ही मन को प्रतिदिन नाम चाहिए। अगर तुम रोज 20 मिनट भी नाम जपो तो ये 2 घंटे की अनियमित साधना से अधिक फल देता है। प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव, अगर किसी दिन समय न मिले तो? कबीर दास ने हंसकर कहा, जिसे नाम की प्यासी आत्मा हो उसे समय मिलता नहीं, निकाला जाता है। साधक समय का दास नहीं होता, समय उसका सेवक बनता है। प्रहलाद ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या कोई भी नाम जप सकते हैं? कबीर दास गंभीर होकर बोले, नहीं, नाम जप तभी फल देता है जब वह गुरु प्रदत्त हो। गुरु की आज्ञा और ऊर्जा उस नाम में शक्ति भर देती है। बिना गुरु के नाम जपने से भी थोड़ा बहुत लाभ तो होता है, पर असली दरवाजा तब खुलता है जब नाम गुरु से मिलता है। फिर उन्होंने अपने प्रसिद्ध शब्द कहे, गुरु बिन नाम न उपजे, गुरु बिन मिले न राम। गुरु बिन दोनों अंध हैं, कहे कबीर अरुकाम। कबीर दास ने आगे समझाया, जैसे कोई ताला बिना सही चाबी के नहीं खुल सकता, वैसे ही जीवन का ताला गुरु द्वारा दिए गए नाम से ही खुलता है। गुरु वह चाबी देता है जिसमें परमात्मा का संकेत होता है। ये सुनकर प्रहलाद की आंखें चमक उठीं। उसके हृदय में पहली बार ऐसा संवेदन जागा कि साधना का मार्ग अकेले नहीं, गुरु के प्रकाश में तय होता है। नियम समझाने के बाद कबीर दास ने कहा, अब आज की शिक्षा को अनुभव में बदलना होगा, सिर्फ सुनकर साधक नहीं बनते। उन्होंने प्रहलाद से कहा, आंखें बंद करो और वो 5 नियम याद करो जो कल समझाए थे। मन की शुद्धि, सही समय, आसन, सांस की सजगता और सही भाव। फिर आज के 3 स्थान की पवित्रता, निरंतरता और गुरु का नाम। प्रहलाद आंखें बंद कर बैठ गया। कुछ ही क्षणों में उसे महसूस हुआ कि आसपास की हवा जैसे शांत हो गई हो। उसे ऐसा लगा जैसे भीतर कोई गहराई का द्वार खुल रहा हो। पहली बार उसे नाम इस तरह महसूस हुआ जैसे कोई प्रकाश भीतर उतर रहा हो। तभी कबीर दास ने धीरे से कहा, जब साधक के नियम और नाम एक हो जाते हैं तभी उसका मन ईश्वर की ओर बढ़ता है। यही नाम जाप का दूसरा द्वार है। प्रहलाद के नेत्र खुल गए। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। वह बोला, गुरुदेव, आज मुझे पहली बार लगा कि नाम सिर्फ शब्द नहीं, शक्ति है। क्या यही साधना का फल है? कबीर दास ने उत्तर दिया, ये सिर्फ पहला अनुभव है बेटा। अभी तो तुझे 3 और द्वार पार करने हैं। नाम की गहराई अनंत है। हर स्तर पर नई रोशनी है, नया आनंद है और नया सत्य है। कबीर दास ने कहा, आज तूने अपने भीतर की मिट्टी को ढीला किया है। अब आगे के भागों में मैं तुझे दिखाऊंगा कैसे नाम केवल मन को नहीं, जीवन को बदल देता है। कैसे नाम से कर्म बदलते हैं और कैसे साधना से स्वयं परमात्मा प्रकट होते हैं। प्रहलाद ने उनके चरण पकड़कर कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूँ, मुझे आगे की शिक्षा भी दीजिए। गंगा किनारे बीते 2 दिनों में प्रहलाद का जीवन जैसे बदल गया था। पहले दिन 5 नियम, दूसरे दिन 3 नियम। अब उसका मन पूरी तरह साधना में डूब चुका था, पर वह जानता था साधक की यात्रा जितनी शांत दिखती है, भीतर उतनी ही कठिन होती है। तीसरे दिन सुबह वह जल्दी ही घाट पर पहुंच गया। गंगा की लहरें हल्की धुंध के बीच चमक रही थीं, जैसे पानी पर कोई दिव्य रेखा खींची हो। अब उसे इंतजार था, कबीर दास जी कब आएंगे। कुछ ही देर में वे आते दिखे। चेहरे पर वही तेज, वही सादगी, वही गहरेपन का भाव। प्रहलाद ने श्रद्धा भाव से प्रणाम किया। कबीर दास ने कहा, बेटा, आज हम नाम जाप के तीसरे द्वार पर प्रवेश करेंगे। ये द्वार साधक को भीतर ले जाता है, जहां मन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। प्रहलाद थोड़ा घबरा गया। गुरुदेव, क्या परीक्षा बहुत कठिन है?
कबीर दास हल्के से हंसे। कठिन तो है पर असंभव नहीं। अगर साधक सच में नाम को अपनाता है तो ये द्वार स्वयं खुल जाता है। कबीर दास प्रहलाद को लेकर एक शांत स्थान पर गए जहां एक पुरानी नीम का पेड़ खड़ा था। पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि जैसे किसी मंदिर का आंगन हो। कबीर दास बोले, यहाँ बैठो, आज तुझे उस शत्रु से मिलवाऊंगा जो हर साधक को हारता भी है और जीतता भी है। प्रहलाद ने पूछा, कौन शत्रु गुरुदेव? कबीर दास ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मन। कुछ क्षण मौन रहा, फिर उन्होंने समझाना शुरू किया, बेटा, नाम जाप का तीसरा द्वार है मन की परीक्षा और मन पर विजय। साधना के शुरुआती दिनों में मन शांत लगता है, लेकिन जैसे ही साधक आगे बढ़ता है मन अपनी असली चाल दिखाता है। प्रहलाद आश्चर्य में बोला, मन चाल कैसे चलता है? कबीर दास ने कहा, यही तो आज बताऊंगा। इस भाग में 3 बड़े रहस्य हैं। मन की माया, साधना में बाधाएं, मन विजय का मार्ग। कबीर दास बोले, नाम जाप करते समय मन तुम्हें कई प्रकार के भ्रम दिखाता है। कभी यादें, कभी भावनाएं, कभी इच्छाएं, कभी डर, कभी भविष्य की चिंता और कभी ऐसे विचार जिनका साधना से कोई संबंध नहीं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, मान लो तुम नाम जपना शुरू कर रहे हो। पहले 5 मिनट सब ठीक रहेगा, फिर अचानक मन बोलेगा, आज दुकान जाना है, किसी का फोन आ सकता है, कल वाला काम अधूरा है, या ये क्यों कर रहे हो, इसका क्या फायदा? यही मन की माया है। मन उस समय सबसे अधिक सक्रिय होता है जब तुम उसे शांत करना चाहते हो। प्रहलाद ने सिर हिलाकर कहा, गुरुदेव, ये बिल्कुल सच है। जब भी मैं नाम जपने बैठता हूँ मन 1000 बातें याद दिलाता है। कबीर दास बोले, इसीलिए तीसरा द्वार सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक मन की माया को पहचान नहीं लेते साधक स्थिर नहीं होता। कबीर दास ने जमीन पर 3 रेखाएं खींची। पहली रेखा, उन्होंने कहा, पहली बाधा है शारीरिक अस्थिरता। बैठोगे तो शरीर हिलेगा, पैर सुन्न होंगे, पीठ दुखेगी, ये शरीर की परीक्षा है। दूसरी रेखा, दूसरी बाधा है मानसिक विचलन। विचारों का तूफान चलेगा, मन कभी अतीत में जाएगा, कभी भविष्य में। तीसरी रेखा, तीसरी बाधा है भावनात्मक हलचल, संघर्ष, दुख, डर, क्रोध, ये सब अचानक जागता है। प्रहलाद बोला, गुरुदेव, फिर साधक क्या करे? कबीर दास ने कहा, इनमें से कोई भी बाधा तुम्हारी दुश्मन नहीं है। ये संकेत है कि तुम अपनी भीतर की यात्रा पर हो। जब साधक भीतर जाता है तो पुरानी सारी परतें पहले बाहर आती हैं। उन्होंने एक अद्भुत उदाहरण दिया, जैसे नदी में डंडा डालो तो कीचड़ पहले सतह पर आता है, वैसे ही साधना में भी पुराने संस्कार पहले ऊपर आते हैं। ये डरने की नहीं, समझने की बात है। कबीर दास ने पूछा, बेटा, अगर तुम्हें कोई भौंकने वाला कुत्ता रास्ते में मिले तो तुम क्या करोगे? उसके पीछे भागोगे या अपने मार्ग पर चल दोगे? प्रहलाद बोला, मैं अपने रास्ते पर ही चलता रहूंगा, कुत्तों से क्यों उलझूं? कबीर दास मुस्कुराए, यही समझ साधना में भी रखो। विचार भौंकने वाले कुत्ते हैं, तुम बस आगे बढ़ो, विचार खुद पीछे छूट जाएंगे। कबीर दास ने कहा, मन को हराने से मन नहीं हारता, मन को समझने से मन शांत होता है। उन्होंने फिर 3 शिक्षाएं दी। जब विचार आए उन्हें मत रोकना, रोकने से विचार और तेज होते हैं। उन्हें आने दो और जाने दो, नाम को पकड़ कर रखो। जब नाम श्वास के साथ जपते हो मन टिका रहता है, जैसे दोनों एक सुरीला संगीत बन जाएं। श्वास भीतर, नाम भीतर, श्वास बाहर, नाम बाहर। यह मन को स्थिर करने का सबसे सरल मार्ग है। जब मन भटके मुस्कुराओ,
जिस दिन साधक मन पर नाराज होना छोड़ देगा, मन उसी दिन शांत होने लगता है। कबीर दास ने कहा, अब इन शिक्षाओं को अनुभव में बदलो, आंखें बंद करो। प्रहलाद ने आंखें बंद की। कुछ ही क्षणों में विचार उठने लगे। घर की बातें, भविष्य की चिंताएं, बीते कल की स्मृतियां। लेकिन आज उसने इनसे लड़ाई नहीं की। जैसे ही कोई विचार आता, वह मुस्कुरा देता, नाम को श्वास से जोड़ देता। भीतर राम, बाहर राम। धीरे धीरे विचार शांत होने लगे। उसका मन पहली बार दर्पण जैसा निर्मल महसूस होने लगा। उसे लगा जैसे भीतर कोई गहराई खुल रही हो, जैसे किसी झील की तलहटी दिख रही हो। कुछ देर बाद कबीर दास बोले, आंखें खोलो। प्रहलाद की आंखों में चमक थी। वह बोला, गुरुदेव, आज मुझे पहली बार समझ आया कि मन को हराना नहीं, बस शांत करना है। मन कोई शत्रु नहीं, बस एक अज्ञानी मित्र है। कबीर दास ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तूने तीसरा द्वार पार कर लिया। अब आगे की साधना तुझे और भी भीतर ले जाएगी। कबीर दास ने अंत में कहा, साधक का वास्तविक युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जो मन को जीत ले, वह संसार को जीत लेता है, और जो स्वयं को जीत ले, वह परमात्मा को पा लेता है। प्रहलाद ने उनके चरणों में सिर रख दिया। वह बोला, गुरुदेव, भाग 4 की शिक्षा कब मिलेगी? कबीर दास बोले, कल, क्योंकि चौथा द्वार साधक को भीतर के प्रकाश तक ले जाता है, और वह प्रकाश तभी समझ में आता है जब मन की धूल साफ हो जाए। 3 दिनों की साधना ने प्रहलाद के मन और जीवन दोनों में बड़ा परिवर्तन ला दिया था। पहले दिन नियम समझे, दूसरे दिन निरंतरता और गुरु नाम का महत्व, तीसरे दिन मन की परीक्षा। अब चौथा दिन था, और कबीर दास जी ने कहा था कि चौथा द्वार साधक को भीतर के प्रकाश तक ले जाता है। प्रहलाद को ये सुनकर रात भर नींद नहीं आई। उसे लग रहा था मानो उसका जीवन किसी अदृश्य सत्य की ओर बढ़ रहा है। सुबह गंगा के तट पर हल्की धुंध थी। लहरें धीरे धीरे किनारे को छूकर जैसे कह रही थीं, आज कुछ विशेष होगा। प्रहलाद कबीर दास जी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद वे प्रकट हुए, शांत, तेजस्वी, और उनके कदमों से जैसे ज्ञान की ध्वनि निकल रही हो। प्रहलाद ने प्रणाम किया, गुरुदेव, आज मुझे वह चौथा द्वार बताए। मन शांत हो रहा है, विचार कम हो रहे हैं। अब मैं उस प्रकाश को पाना चाहता हूँ। कबीर दास ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, आज जो बता रहा हूँ वह साधकों को सालों में मिलता है, पर तू तीनों द्वार पार करके योग्य हो चुका है। चौथा द्वार है ध्यान, ध्वनि और दिव्य प्रकाश का अनुभव। कबीर दास जी प्रहलाद को गंगा किनारे बैठे हुए योगियों के स्थान से दूर एक बेहद शांत घाट पर ले गए, जहां सिर्फ पानी की हल्की हल्की छपछपाहट सुनाई दे रही थी। बेटा, ध्यान साधना का हृदय है। नाम जाप मन को स्थिर करता है, पर ध्यान मन को भीतर ले जाता है। प्रहलाद ने पूछा, गुरुदेव, ध्यान कैसे किया जाए? कबीर दास ने कहा, ध्यान कोई कार्य नहीं, ध्यान एक अवस्था है। साधक जब नाम में लीन हो जाता है तो ध्यान स्वतः उतरता है। उन्होंने एक सीधी सी बात कही, नाम जपो, ध्यान आएगा। ध्यान आए, प्रकाश जागेगा। कबीर दास ने कहा, आंखें बंद करो और सुनो, पर बाहर की आवाज नहीं, भीतर की आवाज। प्रहलाद ने आंखें बंद की। पहले गंगा की ध्वनि सुनाई दी, फिर कुछ देर बाद जैसे बाहरी ध्वनियां कम हो गईं। धीरे धीरे उसे एक हल्की सी अनाहत नाद सुनाई दी, जैसे कहीं दूर घंटी की बहुत धीमी आवाज हो, मानो अंतरिक्ष का कोई स्वर भीतर बज रहा हो। वह घबरा गया, गुरुदेव, ये कैसी ध्वनि है? मुझे तो पहले कभी नहीं सुनाई दी। कबीर दास बोले,
यही चौथे द्वार की शुरुआत है। ये ध्वनि ईश्वर की सांस है। इसे सुनना साधना की सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिर उन्होंने कहा, ये वही नाद है जिसके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ। 5 तत्व का तन सजा, नाद निरंतर निश्चय बजा। ये नाद भीतर सदैव बजता है, बस मन शोर करता है तो सुनाई नहीं देता। प्रहलाद अब गहराई में उतर चुका था। कुछ क्षण बाद कबीरदास ने कहा, अब नाम को श्वास में रखो और अपने भरी कुटी के बीच आंखों के मध्य ध्यान करो। प्रहलाद ने ऐसा ही किया। कुछ क्षण बाद उसे ऐसा लगा मानो आंखें बंद होने पर भी कोई हल्की हल्की रोशनी चमक रही हो, जैसे कोई दीपक भीतर जल रहा हो। पहले वह धुंधला था, फिर वह तेज होने लगा। प्रहलाद चौंक गया, गुरुदेव, ये रोशनी, ये कहाँ से आ रही है? मैं तो आंखें बंद किए हूँ। कबीरदास ने धीमी आवाज में कहा, यही भीतर का प्रकाश है। साधक जब नाम में स्थिर हो जाता है तो उसके अंदर का दिव्य दीपक स्वयं जल उठता है। इसे ही कहा गया है ज्योति निरंजन का दीदार। प्रहलाद को ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई दिव्य रेखा, दिव्य आकृति या दिव्य चिंगारी चमक रही हो। उसका शरीर स्थिर हो गया, श्वास गहरी और सहज हो गई, मन जैसे कहीं खो गया। कुछ देर बाद अचानक वह प्रकाश और अधिक तेज हो गया। उसे लगा जैसे कोई दर्पण भीतर खुल रहा है। उसमें सिर्फ प्रकाश नहीं, एक शांति, एक प्रेम, एक अनोखा आनंद भी था। उसने कहा, गुरुदेव, ये पहली बार है जब मुझे लगा कि परमात्मा कोई दूर का आकाश नहीं, वह तो मेरे भीतर ही है। कबीरदास ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, ये अनुभव बहुत दुर्लभ है। लाखों में एक साधक को यह अनुभव मिलता है। पर याद रखना, यह अंतिम लक्ष्य नहीं, ये तो शुरुआत है। उन्होंने आगे कहा, परमात्मा प्रकाश में नहीं बल्कि उस शांति में है जो प्रकाश देखकर भीतर उत्पन्न होती है। प्रहलाद के नेत्र भीग गए, पूरी चेतना जैसे पूर्णता से भर गई। कबीरदास बोले, बेटा, ध्यान और प्रकाश महत्वपूर्ण हैं, पर वे मंजिल नहीं, मंजिल की ओर जाने वाला द्वार हैं। बहुत लोग प्रकाश देखकर रुक जाते हैं, वे आगे नहीं बढ़ते। लेकिन तू समझ ले, प्रकाश का अर्थ है कि साधना सही दिशा में चल रही है। फिर उन्होंने एक दोहा सुनाया, ज्योति देख अटक्या, कहे सब मैं जानूं। ज्योति तेरी मंजिल नहीं, मंजिल है पहचानूं। प्रहलाद ने पूछा, तो फिर मंजिल क्या है गुरुदेव? कबीरदास बोले, सच्ची मंजिल है वह अवस्था जहाँ साधक और परमात्मा में भेद मिट जाता है, जहाँ नाम, साधक और परमात्मा तीनों एक हो जाते हैं। कबीरदास ने कहा, आज तूने चौथा द्वार पार किया है। अब अगला द्वार सबसे अद्भुत है, जहाँ साधक समझता है कि साधना सिर्फ भीतर की यात्रा नहीं, जीवन की भी यात्रा है। कल मैं तुझे बताऊंगा नाम जाप का 5वां और अंतिम द्वार, परमात्मा से एकत्व। ये द्वार साधक को बदल देता है। वह साधारण नहीं रहता, उसका जीवन, उसका कर्म, उसका स्वरूप सब परिवर्तित हो जाता है। प्रहलाद ने उनके चरणों को पकड़ा, गुरुदेव, जीवन का हर क्षण आपकी कृपा से बदल रहा है। मैं अंतिम द्वार के लिए तैयार हूँ। कबीरदास ने आशीर्वाद दिया, तो कल आना, क्योंकि 5वां द्वार केवल सुनाया नहीं जाता, अनुभव कराया जाता है। अब तक आपने देखा कि कैसे कबीरदास जी ने साधक रघुवीर को नाम जाप की गहराइयों में उतारा। शुद्ध संकल्प, सत्य आचरण, मन की एकाग्रता और करुणा। अब कहानी अपने चरम पर पहुंचने वाली है। अंतिम नियम वह कुंजी है जो साधना को सिद्धि में बदल देता है, समर्पण। आज की कथा वही से आगे बढ़ती है। चारों नियमों को सीखकर रघुवीर का जीवन बदल चुका था। उसके बोल में मिठास, कर्म में सरलता और मन में गहरापन आ गया था।
परंतु अभी भी उसके भीतर एक छोटी सी गांठ बाकी थी। मैं साधक हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ, यही मैं अहंकार की अंतिम डोरी नाम साधना में सबसे बड़ा बाधक होता है। कबीर दास जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, रघुवीर, साधना का फल मैं से नहीं मिलता। जब तक साधक खुद को नहीं मिटाता तब तक नाम अपना पूरा प्रभाव नहीं खोलता। रघुवीर ने पूछा, गुरुदेव, क्या मैं को मिटाना मतलब सब कुछ छोड़ देना है? कबीर दास बोले, नहीं बेटा, त्याग वस्तुओं का नहीं अहंकार का होता है। समर्पण का अर्थ है जो हो रहा है वह परमात्मा की कृपा है, मैं तो बस माध्यम हूँ। इस बार कबीर दास जी रघुवीर को अपने साथ जंगल या घाट पर नहीं ले गए। उन्होंने कहा, आज तुझे वहीं सीखना है जहाँ लोगों की भीड़ है, जहाँ सभी कुछ तेरी परीक्षा लेते हैं। गांव में अकाल पड़ा हुआ था, कुएं सूख चुके थे, लोग परेशान थे। कबीर दास जी ने रघुवीर से कहा, इन लोगों की मदद कर, लेकिन याद रखना, शाबाशी न लेना, प्रशंसा न लेना, और मैंने किया ऐसा एक बार भी न सोचना। रघुवीर ने पूरे मन से सेवा की, कुएं की खुदाई में मजदूरों के साथ काम किया, बच्चों को पानी बांटा, बूढ़ों को दवा पहुंचाई और रात रात भर सेवा करता रहा। लोग कहते, रघुवीर ने हमारी जान बचाई। रघुवीर बहुत बड़ा संत है। लेकिन रघुवीर हमेशा मुस्कुराकर कहता, ये सब प्रभु की कृपा है, मैं तो उनका दास हूँ। धीरे धीरे उसके भीतर मैं का बोध कमजोर पड़ने लगा। एक शाम गांव में अचानक तूफान आ गया। बारिश इतनी तेज कि झोपड़ियां गिरने लगीं, पानी भर गया। कुछ लोगों ने रघुवीर को देखकर चिल्लाया, देखो, ये साधक ही मनहूस है, इसके आने से ही गांव पर संकट आया है। तारानकन तारानकन, रघुवीर हक्का बक्का रह गया। जिसे वह बचा रहा था वही लोग अब उसे दोष देने लगे। लेकिन कबीर दास जी की सीख याद आई, प्रशंसा और अपमान दोनों को बराबर समझना यही समर्पण है। वह चुप रहा, उसने आरोपों का उत्तर नहीं दिया। वह फिर भी उसी रात लोगों को बचाने में लगा रहा। किसी के बच्चे को हाथों में उठाया, किसी को पानी से निकाला, किसी की गाय खोली और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। सुबह होते होते गांव बच गया। अब लोग रोने लगे, हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हें गलत समझा। रघुवीर ने फिर वही उत्तर दिया, मैं कुछ नहीं हूँ, जो हुआ प्रभु की इच्छा से हुआ। यही अहंकार का अंतिम ताला टूटना था। अगली सुबह कबीर दास जी गांव पहुंचे। उन्होंने रघुवीर को देखा। उसका चेहरा शांत, आंखें निर्मल और मन में पूर्ण समर्पण। कबीर दास जी बोले, अब तेरा नाम जाप फलित होने वाला है, क्योंकि अब तू रघुवीर नहीं रहा, अब तू साधक नहीं रहा, अब तू मैं नहीं रहा। रघुवीर बोला, गुरुदेव, नाम सिद्ध कैसे होता है? कबीर दास जी ने कहा, जब साधक का मैं मर जाता है तभी नाम जीवित होता है। परमात्मा का प्रकाश उसी मन में उतरता है जिसमें अपना कोई अंश शेष नहीं। रघुवीर बैठ गया। कबीर दास जी ने उसके कान में नाम मंत्र दिया। जैसे ही रघुवीर ने मंत्र जपा, उसके भीतर गहरी शांति उतरने लगी। सांसें धीमी हो गईं, मन पुनर्तः स्थिर हो गया। एक क्षण ऐसा आया जब न विचार था, न शरीर का बोध, न खुद की पहचान, सिर्फ नाम था और नाम के साथ एक मधुर प्रकाश। कबीर दास जी मुस्कुराए, अब तू साधक नहीं भक्त बन गया है। कथा के अंत में कबीर दास जी ने सब गांव वालों को बुलाया और कहा, नाम जाप करने से पहले 8वां और अंतिम नियम यही है, समर्पण। जो अपने कर्म, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति और अपने मैं को प्रभु के चरणों में रख देता है, उसके जीवन में नाम स्वयं प्रकाश बनकर उतरता है।
उन्होंने एक दोहा सुनाया, जिनी जिनी साधा आपना तिनी साधा सबु कोय, जिनी आपु ही साध्यो नहीं ताही साधा न कोय। अर्थ, जिसने स्वयं को साध लिया उसने संसार को साध लिया। जो स्वयं को नहीं सुधार पाया वह किसी को क्या मार्ग दिखाएगा। अब रघुवीर पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर स्थिरता, प्रेम, विनम्रता और एक अनोखी चमक थी। लोग उसके पास उम्र पूछते, वह मुस्कुराता। वह कहता, मेरी उम्र जब से मैं मिटा है तभी मेरा जन्म हुआ है। अब उसका हर सांस नाम में रमा रहता था। सेवा उसका स्वभाव बन चुका था और समर्पण उसकी पहचान। नाम जाप से पहले नियम बहुत हैं। शुद्ध संकल्प, सत्य आचरण, मन की एकाग्रता, करुणा। लेकिन अंतिम सबसे महत्वपूर्ण नियम समर्पण। वही है जो साधक को साधना से साक्षात्कार तक ले जाता है। कबीर दास जी कहते हैं, जब तू खुद नहीं बचेगा तभी मैं बसूंगा।